ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादिन षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का वह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री नियमसार जी अजीव अधिकार में हमने देखा अजीव के स्वरूप को समझकर यह समझना है कि उसमें मेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार निज हृदय में मानकर परम सुखपद का अर्थी भव्य समूह शुद्ध आत्मा को एकाकार से पाने का प्रयास करना है। अब गाथा 28 में बता रहे हैं, अन्य निरपेक्ष यानी अन्य की अपेक्षा रहित जो परिणाम वह स्वभाव पर्याय है और स्कंधरूप परिणाम वह विभाव पर्याय है। यह पुद्गल पर्याय के स्वरूप का कथन है। परमाणु पर्याय पुद्गल की शुद्ध पर्याय है जो कि परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। वस्तु में होने वाली 6 प्रकार की हानि वृद्धि रूप है, अति सूक्ष्म है, अर्थ पर्यायात्मक है और सादी शांत होने पर भी परद्रव्य से निरपेक्ष होने के कारण शुद्ध सद्भुत व्यवहार नयात्मक है अथवा एक समय में भी उत्पाद वे ध्रुव्यात्मक होने से सूक्ष्म रुजु सूत्र नयात्मक है। इस तरह से स्कंद पर्याय स्वजातीय बंधरूप लक्षण से लक्षित होने के कारण अशुद्ध है। जब एक परमाणु स्वतंत्र होता है तब उसे शुद्ध कहा जाता है और ऐसे परमाणुओं के स्कंद रूप और उनसे बना हुआ ऐसा उद्गल रूप या शरीर कहें, पिंड कहें, ऐसे पदार्थ कहें और ऐसे बंधरूप लक्षण से जो लक्षित होने के कारण क्योंकि बंध गए हैं और जहाँ बंध है वहाँ अशुद्धता कही गई है। इसकी टीका में पूर्ण करते हुए कहते हैं कि पर परिणति से दूर शुद्ध पर्यायरूप होने से परमाणु को स्कंध पर्यायरूप शब्द नहीं होता। जिस प्रकार भगवान जिननाथ में कामदेव की वार्ता नहीं होती उसी प्रकार परमाणु भी सदा अशब्द ही होता है, यानी उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, जो अविभागीय है। गाथा 29 में बता रहे हैं, निश्चय से परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहा जाता है और व्यवहार के स्कंध को पुद्गल द्रव्य ऐसा नाम होता है। टीका में कह रहे हैं, शुद्ध निश्चय से स्वभाव शुद्ध पर्यायात्मक परमाणु को ही पुद्गल द्रव्य ऐसा नाम होता है। जिस तरह से परिपूर्ण शुद्ध आत्मा को ही आत्मा कहा गया उसी तरह शुद्ध निश्चय से जो परमाणु के सूक्ष्म से सूक्ष्म जो परमाणु है जिसका उसके बाद कभी भेद न हो ऐसे अभेद तत्व को वास्तविक पुद्गल द्रव्य कहा और अन्य ऐसे व्यवहार से विभाव पर्यायात्मक स्कंद पुद्गलों को पुद्गलपना उपचार द्वारा सिद्ध होता है। इसलिए जो व्यवहार ने और निश्चय ने की अपेक्षा से यहाँ पुद्गल के परिणाम बताए जा रहे हैं। अब 29वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज कहते हैं, इस प्रकार जिन पति के मार्ग द्वारा तत्वार्थ समूह को जानकर पर ऐसे समस्त चेतन और अचेतन को त्यागो। किसको?
चेतन और अचेतन को त्यागो। त्यागो का मतलब उसे अपना मानना छोड़ो, और अपना मानना छूटेगा तो वो द्रव्य स्वतः ही छूटने लग जाएंगे। छोड़ दें और अपना मानना न छूटे तब तक कहीं न कहीं एकत्व पड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले इस बात का हमें ध्यान रखना है। अंतरंग में निर्विकल्प समाधि में पर विरहित यानी पर से रहित चित्त चमत्कार मात्र परम तत्व को ही भजो। किसको भजना है? जो चैतन्य चमत्कार भीतर में रहा हुआ है, जो मैं हूँ, उसे ही भजने का प्रयास करो। यानी 6 के 6 द्रव्य को अब बाहर रखो, क्योंकि ऊपर बताया ना, चेतन और अचेतन दोनों को अपना मानना जब तक नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो जैसे चेतन, जैसे अपन व्यवहार की अपेक्षा से कहते ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरे माता पिता है, ये फलाना और ये शरीर में, ये जो मैं मेरा पना कर रखा है, पर जीवों में भी कर रखा है। उन पर जीवों से भी हमें मैं मेरापना हटाना पड़ेगा और वहाँ से हटाकर अपने स्वरूप में, स्वभाव में एकत्व करना पड़ेगा। पुद्गल अचेतन है और जीव चेतन है, ऐसी जो कल्पना वह भी प्राथमिकों को यानी प्रथम भूमिका वालों को होती है। इसलिए जीव द्रव्य और जीव तत्व को बराबर समझना है। जीव द्रव्य में सृष्टि के सारे जीव आते हैं और जीव तत्व में मुझ आत्मा के अलावा और कोई भी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ स्पष्ट बताया कि ऐसी कल्पना प्रथम भूमिका वालों को होती है, निष्पन्न योगियों को नहीं होती। अर्थात जिनका योग परिपक्व हुआ हो उनको यह यानी अन्य जीवों की अपेक्षा से, चेतन की अपेक्षा से यह एकत्वपना नहीं होता। अब शुद्ध दशा वाले यतियों को इस अचेतन पुद्गल काय में द्वेष भाव नहीं होता, या सचेतन परमात्मा तत्व में राग भाव नहीं होता। ऐसी शुद्ध दशा यतियों की होती है। यानी गुणस्थान की अपेक्षा से अनुसार बात कर रहे हैं कि जिसकी जैसी अपनी अवस्था है, उस अवस्था के अनुसार जीव जैसे जैसे उस अवस्था को पार करता है, जैसे शुद्धि की वृद्धि, आत्मरमणता में उपयोग उसका बढ़ते जाता है, उतना उतना पर द्रव्य पर भावों से अपने आप उपयोग हटते जाता है। इसलिए स्व समय और पर समय की जो बात समय साठ जी में बताई गई थी, वहाँ हमने विस्तार से इसको देखा था। गाथा 30 में बता रहे हैं, धर्म जीव पुद्गलों को गमन का निमित्त है और अधर्म उन्हें स्थिति का निमित्त है। आकाश जीवादि सर्वद्रव्यों को अवगाहन का निमित्त है। यह धर्मास्तिकाय बावड़ी के पानी के भांति, कुएं के पानी के भांति स्वयं गति क्रिया रहित है। मात्र अ, इ, उ, रूल, रू ऐसे 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण जितनी जिनकी स्थिति है, जो सिद्ध नाम के योग्य है, जो 6 अपक्रम से विमुक्त है, जो मुक्ति रूपी सुलोचना के लोचन का विषय है, अर्थात जिन्हें मुक्ति रूपी सुंदरी प्रेम से निहारती है, जो त्रिलोक रूपी शिखरी के शिखर है, जिन्होंने समस्त क्लेश के घर रूप पंचवित संसार को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इस पंच परावर्तन रूपी संसार को दूर किया है, जो पंचम गति की सीमा पर है, ऐसे अयोगी भगवान को यानी सिद्ध परमात्मा को स्वभाव गति क्रिया रूप से परिणमित होने पर स्वभाव गति क्रिया का हेतु धर्म है। वहाँ स्वभाव में परिणमित होने के लिए वहाँ वह धर्मास्तिकाय सहाय कर रहा है। और 6 अपक्रम से युक्त ऐसे संसारियों को वह धर्म यानी धर्मास्तिकाय विभाव गति क्रिया का हेतु है। देखो, धर्मास्तिकाय जो अपन कहते हैं ना, हलन चलन में मदद करता है, एक स्थान से दूसरे, यानी ये जो चलायमान स्थिति जीव की और पुद्गल की हो रही है, वो किसकी है? संसारियों की है।
मूल गति वहाँ सिद्ध परमात्मा की अपने से अपने में जो रमणता रूप गति हो रही है, ये उत्पाद व्यय के अनुसार भी जो गति हो रही है वो स्वभाव गति है, और जिस गति को हम गति कह रहे हैं वह विभाव गति क्रिया का हेतु है। जिस प्रकार पानी मछलियों को गमन का कारण है, उसी प्रकार वह धर्म उन जीव पुद्गलों को गमन का कारण यानी निमित्त है। वह धर्म अमूर्त, 8 स्पर्श रहित तथा 5 वर्ण, 5 रस और 2 गंध रहित, अगुरु लघुत्वादि गुणों के आधारभूत, लोकमात्र आकार वाला, लोक प्रमाण आकार वाला अखंड एक पदार्थ है, सहभावी गुण है और क्रमवती पर्यायते हैं, ऐसा शास्त्र का वचन होने से गति के हेतुभूत इस धर्म द्रव्य को शुद्ध गुण और शुद्ध पर्यायें होती है। किसके अनुसार? गति के हेतुभूत होने की वजह से उसे भी गुण है और उसकी भी पर्याय है। कब तक? जब तक वह विभाव गति क्रिया का हेतु बन रहा है, यानी गति हो रही है जो हम व्यवहार से कथन किया जाता है। अधर्म द्रव्य का विशेष गुण स्थिति हेतुत्व है। इस अधर्म द्रव्य के यानी शेष गुण पर्यायों जैसे उस धर्मास्तिकाय के यानी शेष सर्वगुण पर्याय होती है। आकाश का अवकाश दान रूप लक्षण ही विशेष गुण है। धर्म और अधर्म के शेष गुण आकाश के शेष गुणों जैसे ही समझना, इस प्रकार इस गाथा का अर्थ है। यहाँ ऐसा ध्यान में रखना है कि लोकाकाश धर्म और अधर्म समान प्रमाण वाले होने से कहीं अलोकाकाश को न्यूनता छोटापन नहीं है, क्योंकि लोकाकाश जहाँ लोकाकाश है वहाँ धर्म और अधर्म रहा हुआ है, उसके बाहर नहीं। अलोकाकाश तो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए जो हमें ये नीला नीला आकाश दिख रहा है वह वास्तविक आकाश नहीं है, क्योंकि उसका कहीं अंत ही नहीं है। यहाँ ऐसा आशय है कि जो द्रव्य गमन का निमित्त है, जो द्रव्य स्थिति का कारण है, और दूसरा जो द्रव्य सर्व को स्थान देने में प्रवीण है, यानी धर्म अधर्म और आकाश, उन सब को सम्यक द्रव्य रूप से अवलोक कर अयथार्थ स्वतंत्र द्रव्य रूप से समझकर भव्य समूह सर्वदा निज तत्व में प्रवेश करो। यानी ये सुनकर समझकर क्या करना है कि उनका परिणमन उनसे उनमें अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है, उसके लिए कोई विशेष प्रयोजन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनके स्वरूप को यहाँ बता दिया गया है। ये सुनकर समझकर वहाँ से अब दृष्टि हटाकर अपने निज तत्व में ही हमें प्रवेश करना है। गाथा 31 में बता रहे हैं, समय और आवली के भेद से व्यवहार काल के 2 भेद हैं, अथवा भूत वर्तमान और भविष्य के भेद से 3 भेद है। अतीत काल संस्थानों के और संख्यात आवली के गुणाकार जितना है, यह व्यवहार काल के स्वरूप का और उसके विधि का भेदों का कथन है। उसको विस्तार से टीका में कह रहे हैं। एक आकाश प्रदेश में जो परमाणु स्थित हो, उसे दूसरा परमाणु मंद गति से लांघे उतना काल वह समय रूप व्यवहार काल है। यानी एक परमाणु अति सूक्ष्म से सूक्ष्म जो द्रव्य एक परमाणु व दूसरे परमाणु को लांघे, उसका जो काल उसे समय कहा गया है व्यवहार की अपेक्षा से। ऐसे असंख्य समयों का निमिष होता है, अथवा आँख मिचे उतना काल वह निमेष है। 8 निमेष की काष्ठा होती है, 16 काष्ठा की कला, 32 कला की घड़ी, 60 घड़ी का अहोरात्र, 30 अहोरात्र का मास, 2 मास की ऋतु, 3 ऋतु का अयन और 2 अयन का वर्ष होता है। ऐसे आवली आदि व्यवहार काल का क्रम है। इस प्रकार व्यवहार काल समय और आवली के भेद से 2 प्रकार के हैं, अथवा अतीत अनागत और वर्तमान के भेद से 3 प्रकार का है। यह निम्नोक्तानुसार अतीत काल का विस्तार कहा जाता है। अतीत सिद्धों को सिद्ध पर्याय के प्रादुर्भाव समय से पूर्व बीता हुआ जो आवली आदि व्यवहार काल, वह उन्हें संसार दशा में
जितने संस्थान बीत गए उनके जितना होने से अनंत है। अनागत सिद्धों को मुक्ति होने तक का अनागत काल भी अनागत सिद्धों के जो मुक्ति पर्यंत अनागत शरीर उनके बराबर है, ऐसा इस गाथा का अर्थ है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री पंचास्तिकाय समय सार जी की 25वीं गाथा में कहा है कि समय, निमेष, काष्ठा, कला, घड़ी, दिन, रात, मास, ऋतु, अयन और वर्ष, इस प्रकार पराश्रित काल जिसमें पर की अपेक्षा आती है, ऐसा व्यवहार काल है। व्यवहार की अपेक्षा से जो काल का अवधि बताया जाता है वो इस प्रकार से जैन दर्शन में बताया गया है। समय, निमिष, काष्ठा, कला, घड़ी, दिन रात आदि भेदों से यह काल व्यवहार काल उत्पन्न होता है, परंतु शुद्ध एक निज निरूपम तत्व को छोड़कर उस काल से मुझे कुछ भी फल नहीं है। ये काल का चक्र अपने योग्यता से परिणमित हो रहा है, न हम उसे बदल सकते हैं, न रोक सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं, न कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अब वहाँ से इसको समझकर दृष्टि हटाकर एकमात्र निज निरूपम तत्व को छोड़कर अब उस काल से भी हमें दृष्टि हटानी है। गाथा 32 में कह रहे हैं, अब जीव से तथा पुद्गल से भी अनंत गुणे समय है, और जो कालाणु लोकाकाश में है वह परमार्थ काल है। वह मुख्य काल के स्वरूप का कथन बताते हैं। जीव राशि से और पुद्गल राशि से अनंत गुणे हैं। कौन? समय। कालाणु लोकाकाश के प्रदेशों में पृथक पृथक स्थित है, वह काल परमार्थ है। काल तो अप्रदेशी है, प्रदेश मात्र पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के प्रदेश को मंद गति से लांघता हो तब वह वर्तता है, अर्थात निमित्त भूत रूप से परिणमित होता है। इसमें इस प्रवचन सार की गाथा में भी समय शब्द से मुख्य कालाणु का स्वरूप कहा है, और अन्यत्र श्री निमिचंद्र सिद्धांति देव विरचित बृहत द्रव्य संग्रह में 22वीं गाथा में कहा है कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश में जो एक एक कालाणु रत्नों की राशि की भांति वास्तव में स्थित है, वे कालाणु असंख्य द्रव्य है। और मार्ग प्रकाश में भी कहा है कि काल के अभाव में पदार्थों का परिणमन नहीं होगा, और परिणमन न हो तो द्रव्य भी नहीं होगा तथा पर्याय भी न होगी। इस प्रकार सर्व के अभाव का यानी शून्य का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए इस अपेक्षा से हर समय को, उस काल को भी हमें व्यवहार की अपेक्षा से स्वीकार करना ही पड़ेगा। कुम्हार के चक्र की भांति, अर्थात जिस प्रकार घड़ा बनने में कुम्हार का चाक निमित्त है, उसी प्रकार यह परमार्थ काल 5 अस्तिकायों को यानी वर्तना का निमित्त है। उसके बिना 5 अस्तिकायों को वर्तना यानी परिणमन उनका नहीं हो सकता। सिद्धांत पद्धति से यानी शास्त्र परंपरा से सिद्ध ऐसे जीव राशि, पुद्गल राशि, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सभी प्रतीति गोचर है, अर्थात 6 द्रव्यों की प्रतीति हो सकती है, और इसकी प्रतीति केवल ज्ञान में होती है। और जैसे केवल ज्ञान में केवली परमात्माओं ने देखा, जाना, अनुभवा, उस तरह की भाषा वर्गणा के परिणामों के द्वारा जो वाणी खीरी, वही वाणी हम तक पहुंच रही है। उसको जितना बुद्धि की अपेक्षा से जान सके उतना जानने का प्रयास करना है, परंतु सबका सार इतना ही है, पर द्रव्य पर भावों को जानकर समझकर वहाँ से दृष्टि को हटाकर एकमात्र जो पुरुषार्थ करना है वो किस पे करना है? अपने स्वरूप रमणता के ऊपर। कोई मन को स्थिर करने में लगा हुआ है, कोई कषायों को मंद करने में या कम करने में, खत्म करने में लगा हुआ है, कोई कर्मों को क्षय करने में लगा हुआ है, कोई किस में लगा हुआ है, कोई न कोई, हर जीव करीबन पर द्रव्यों को पलटाने में लगा हुआ है। यहाँ कह रहे हैं कि हे जीव, पर द्रव्य में तो अंश मात्र भी कुछ कर नहीं सकता, वो तो बहुत दूर की बात।
लेकिन हे जीव, तेरी जो गुण पर्याय हैं उसमें भी अंश मात्र तू कुछ नहीं कर सकता, तो पर में माथा मारने क्यों जाता है। सबका सार तो इतना ही है। इसलिए इन पर को समझने से, कोई पर को समझना इसलिए कि वहाँ से हमें हटना है। अनादि से जो परद्रव्य प्रभावों में जीव ने एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्वपना यानी मैं मेरापना कर रखा है, ये पुद्गल का जड़ शरीर जो मैं नहीं, मेरा नहीं, इसको स्वयं का कर्ता भोक्ता मानकर जीव निरंतर कर्म का बंध कर रहा है। और कर्म बंध से छूटना है तो संवर करना पड़ेगा, और पहले संवर के बाद फिर निर्जरा होगी। संवर का एक ही पहला उपाय कि जो वस्तु मैं नहीं, मेरी नहीं, उनको मैं मेरा मानना छोड़ना है। 6 के 6 द्रव्य पर की श्रेणी में आ जाए, एकमात्र में जीव तत्व में आत्मा, यहाँ जब वो इतना दृढ़ निश्चय हो जाए जिसे सम्यक दर्शन कहा गया, यह मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। अब इस पहली सीढ़ी से यहाँ से उसकी यात्रा मोक्ष मार्ग की आरंभ हुई है। देखिए, अन्य दर्शनों में 6 दर्शन बताए गए आज के हमारे जो अवेलेबल है, सभी के सभी दर्शन जहाँ ख़त्म होते हैं जैन दर्शन छोड़ के, वहाँ जैन दर्शन शुरुआत होता है। आत्मा की बातें जितनी जितनी लोग कर रहे हैं वो ज्ञाता दृष्टा की भी बातें करते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये जड़ चेतन अचेतन तत्व मैं नहीं हूँ, मैं साक्षी मात्र हूँ, इतनी बात। लेकिन किसका साक्षी हूँ, किसको मैं देख जान रहा हूँ, वहाँ सबका अटकना हो जाता है। और ये जैन दर्शन में बहुत आगे की बात बताई गई है। अब यहाँ कहा कि जीवादि द्रव्यों को परिवर्तन का जो कारण यानी वर्तने का जो कारण वह काल है, और धर्म आदि 4 द्रव्यों को स्वभाव गुण पर्याय होती है। यह कालादि शुद्ध अमूर्त अचेतन द्रव्यों के स्वभाव गुण पर्यायों का कथन है। मुख्य काल द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश की यानी 5 अस्थिकायों की पर्याय परिणति का हेतु होने से उसका लिंग परिवर्तन है। अर्थात काल द्रव्य का लक्षण वर्तना हेतुत्व है, ऐसा यहाँ कहा गया है। दूसरी बात यहाँ बता रहे हैं कि धर्म, अधर्म, काल, आकाश और काल को स्वजातीय या विजातीय बंध का संबंध न होने से, ये जो 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य कौन से, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उनको स्वजातीय या विजातीय बंध का संबंध नहीं होने से उन्हें विभाव गुण पर्याय नहीं होती, परंतु स्वभाव गुण पर्याय ही होती है, ऐसा उसका अर्थ है। अब ये 4 द्रव्य अपने स्वभाव से अपने में परिणमित हो रहे हैं। अब रहे 2 द्रव्य कौन से, जीव और पुद्गल। अब ये जीव पुद्गल के दोनों में, जैसे बताया ना, इन दोनों में क्रियावती शक्ति है कि परिणमित होना, ये जीव का और पुद्गल का दोनों का स्वभाव है। जीव यानी ऐसे कहा कि ज्ञान में ज्ञेय जानने में आते हैं। ज्ञेय यानी जो जानने में आ रहे हैं, जो 5 इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो जानने में आ रहे हैं, ये किसका स्वभाव है, जीव का स्वभाव है। कि स्वपर प्रकाशक जो ज्ञान का स्वभाव बताया कि ज्ञान में परद्रव्य प्रभाव झलकते हैं, जैसे आईने में परद्रव्य झलकते हैं, परद्रव्य आईने में आ नहीं जाते कि आईना उस रूप हो नहीं जाता। उसी तरह आत्मा के ज्ञान में ये जो सारे ज्ञेय हैं वो झलक रहे हैं। तो आत्मा का ज्ञान का ये स्वभाव है कि उसमें पुद्गल द्रव्य का झलक ना हो। ये किसका स्वभाव हुआ, जीव का स्वभाव हुआ। लेकिन पुद्गल का ये स्वभाव है कि ज्ञान में झलकना। यदि पुद्गल का स्वभाव ज्ञान में झलकना नहीं होता तो जीव के ज्ञान में कभी ज्ञेय झलकते ही नहीं। दोनों के अपने अपने गुण हैं, तो दोनों विभाव रूप परिणमित हो रहे हैं। जब ज्ञान ज्ञेय को जानता है और ज्ञेय जब ज्ञान में जानने में आता है, तो दोनों का परिणमन कैसे बताया, विभाव रूप परिणाम बताया। इसलिए यदि दोनों अपने अपने स्वभाव में रहेंगे, लेकिन अब थोड़ी और गहराई में जाएंगे, पुद्गल अपने से अपने में है क्योंकि उसे कुछ पता नहीं है, उसका भले परिणमन हो रहा है
ये पुद्गलों का पिंड, ये शरीर का परिणमन हो रहा है, छोटे से बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, पुद्गल का परिणाम। अब जैसे भाषा वर्गना एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, ये कार्बन वर्गनाएँ आ रही है, 8 प्रकार की वर्गनाएँ परिणमित हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन वो नेचुरली हो रहा है। उसमें न कर्तृत्व बुद्धि है, न भोक्तृत्व बुद्धि है, न वो कुछ जानता है, न कुछ करता है। उसका परिणमन होते हुए भी वो स्वभावगत परिणमन है। अब सबसे दोष सबसे बड़ा किसका रहा? जीव का रहा, क्योंकि जीव में वो शक्ति है कि पर द्रव्य उसको जानने में आवे, उस वक्त वो स्वभाव में रहे या विभाव में रहे। ये परिणमन किसका हो रहा है? वास्तविक सिर्फ और सिर्फ जीव तत्व का, यानी मेरा, यानी आत्मा का हो रहा है। यदि इस बात को, ये बात सही तरीके से समझ में आ जावे तो जीव परद्रव्य प्रभावों से हटकर अपने स्वभाव का आश्रय लेकर अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करे। यदि स्वभाव का ही समझ नहीं है तो वो अपने में रहने का पुरुषार्थ प्रयास करेगा ही कैसे? अर्थात कभी नहीं कर सकता। वो अनादिकाल से विभाव रूप परिणमित हो रहा है। यह आत्मा जिस देह में गया उस देह को मैं माना, जैसे ही देह को मैं माना, यह अनादि का मिथ्यात्व, तो देह से जुड़े संबंधों को मेरा माना। जैसे ही पर को मेरा माना, उसको अपना कर्ता माना, मैं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। अब ये मैं बना, क्योंकि देहात्म बुद्धि, तो उसका कर्ता बना तो कर्म के उदय से भोक्ता बना। अरे मुझे बुखार आया, अरे मैं बीमार हुआ, अब अपने आप को, और फिर विचार करता है, अरे मैंने कर्म बांधे तो मुझे भोगने पड़ेंगे ना। सारा मिथ्यात्व का पोषण चल रहा है। अब निश्चय क्या कहता है? कर्म मेरा स्वरूप। जब कर्म मेरा स्वरूप ही नहीं है, पुद्गल का स्वरूप है, कार्बन वर्गना से कर्म बने, उस पुद्गल से मुझे क्या लेना देना? तो यदि कर्म मेरा स्वरूप नहीं है तो कर्म का उदय मेरा स्वरूप कैसा होगा? तो मैं कर्म का कर्ता नहीं तो कर्म का भोक्ता भी मैं। अब वो वहाँ के कर्तृत्व भोक्तृत्व से हटेगा। कब हटेगा? यदि स्वयं की पहचान होगी, आत्मा की पहचान होगी। तो यही बात यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन स्वभाव गुण पर्यायों का पहले प्रतिपादन किया गया है। इसलिए स्वभाव गुणों को समझकर, विभाव पर्यायों को समझकर, विभाव पर्याय से हटकर यदि जीव स्वभाव पर्याय का आश्रय नहीं लेगा, अभी पर्याय की बात चल रही है, और उस स्वभाव पर्याय के द्वारा अपनी स्वभाव में नहीं आएगा, जो द्रव्य गुण पर्याय बताया कि जो पर्याय, जो उपयोग जीव का, आत्मा का हर क्षण बाहर 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 की तरफ बह रहा है। एक कर्म धारा चल रही है, एक ज्ञान धारा चल रही है। जीव भूल से उस कर्म धारा को अपनी धारा मान रहा है और अपनी ज्ञान धारा को भूला हुआ है। उस कर्म धारा के काल में भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के आधार से, उसके अभ्यास से, निरंतर रटन से यदि जीव प्रयास करे तो ज्ञान धारा में आ सकता है। अनंत जीव ऐसे आए हैं, उन्होंने उस परम पद को, सिद्ध पद को प्राप्त किया है, केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है। किसके आधार पर? आत्मरमणता के आधार पर, बाहर की क्रियाओं के आधार पर नहीं। क्रिया होगी लेकिन क्रिया में एकत्व नहीं होगा। एकत्व कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा में। जो मैं हूँ, जो मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप ही नहीं है, तो उसमें एकत्व करने का सवाल ही नहीं है। इस प्रकार भव्यों के कणों को अमृत ऐसा, जो 6 द्रव्यों का अति रम्य दैदीप्यमान स्पष्ट विवरण विस्तार से किया गया, वह जिन मुनियों के चित्त को प्रमोद देने वाला षट द्रव्य विवरण भव्य जीव को सर्वदा भव विमुक्ति का कारण बने। ये जो 6 द्रव्यों का यहाँ विशेषता से प्ररूपण किया जा रहा है, जीव और अजीव के आधार पर। जीव अधिकार में हमने जीव के महत्व को समझा, आत्मा को समझा, स्वरूप को समझा, द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर। अब यहाँ अजीव की बात बताते वक्त भी जो 5 द्रव्य की बात बता रहे हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश, इस 5 द्रव्य के परिणमन के साथ साथ में बार बार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इस पुद्गल के परिणमन को, पुद्गल के स्वरूप को इसलिए जानना है कि वहाँ से छूटना है। जिस स्वरूप को समझे बिना पाया दुख अनंत। तो कौन से स्वरूप की बात बताई? नहीं,
जीव और पुद्गल दोनों का स्वरूप। ऐसे थोड़ी लिखा जिस आत्म स्वरूप को पाए, फिर ऐसे ही लिख देते हैं ना। परमात्मा के स्वरूप नहीं, दो प्रकार के स्वरूप। यहाँ यही बात बताने का प्रयास करें। जीव ने संसार के स्वरूप को भी नहीं समझा और अपने स्वरूप को भी नहीं समझा, पर को भी नहीं समझा और स्व के स्वरूप को भी नहीं समझा। सिर्फ स्व के स्वरूप को समझ ले तो पर से कभी हटेगा ही नहीं, और पर के स्वरूप को ही समझे तो स्व में कभी आ नहीं पाएगा। दोनों के स्वरूप को यथा योग्य तरीके से व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से समझकर, अब क्यों समझेगा? हेय गेय उपादेय, तीन बात बताई ना। गेय का मतलब क्या हुआ? जानकारी। क्यों जान रहा है? अब किसको जानना है? पर के स्वरूप को भी जानना है क्योंकि वह हेय है, छोड़ने योग्य है, और स्व के स्वरूप को भी जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि वही उपादेय है, ग्रहण करने है। जितने भी सिद्ध बने, केवली बने, सम्यक दृष्टि बने, किसके आधार पर बने? अपने तत्व के आधार पर, आत्मरमणता के आधार पर। और अंतिम लक्ष्य जिसका आत्मरमणता है वही जीव मोक्ष का अधिकारी है। यहाँ गाथा 34 में आगे बता रहे हैं, काल छोड़कर इन 6 द्रव्यों को अर्थात शेष 5 द्रव्यों को जिन समय में यानी जिन दर्शन में अस्तिकाय कहे गए हैं, बहुप्रदेशीपना वह कायत्व है। अस्ति यानी जिनका अस्तित्व है, कायारूप जिनका अस्तित्व है, इसलिए उसे अस्तिकाय कहा। फिर जीव अस्तिकाय कि जो जीव अपे यानी अब कहेंगे जीव को काया कहा है। जीव के अपने असंख्य प्रदेश, उसके अनंत गुण, एक एक गुण की अनंत पर्याय, ये सारा परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ हो रहा है? वो उसकी अपनी एक काया है, भले अरूपी है, अशरीरी है, अनाहारी है, लेकिन उसका अपना एक अस्तित्व है, इसलिए उसे अपेक्षा से कायत्व, क्योंकि बहुप्रदेशीपना है। इन 5 द्रव्यों को यानी किसको? काल को छोड़कर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इनके प्रदेश कैसे असंख्य प्रदेश होने की वजह से उनको कायत्व कहा गया है। अब इस गाथा में काल द्रव्य के अतिरिक्त पूर्वोक्त द्रव्य ही पंचास्तिकाय है ऐसा कहा गया है। वहाँ इस विश्व में काल द्वितीयादि प्रदेश रहित अर्थात एक से अधिक प्रदेश रहित है, क्योंकि समओ अपदेशो यानी काल अप्रदेशी है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। इसे द्रव्यत्व ही है, शेष 5 को कायत्व भी है, यानी द्रव्यत्व 6 के 6 में है, लेकिन काल में कायत्व नहीं है। बहुप्रदेश के समूह वाला हो वह काय है। काय यानी शरीर जैसे, शरीर नहीं है फिर भी शरीर जैसे अर्थात बहुप्रदेश वाले होने से अस्तिकाय कहा गया है। अस्तित्व अर्थात सत्ता, वह कैसी है? महासत्ता और अवान्तर सत्ता, ऐसी सप्रतिपक्ष है। अब अस्तिकाय को थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। वहाँ समस्त वस्तु विस्तार में व्याप्त होने वाली वह महासत्ता है। कौन सी? अस्तित्व। अब हमें किस अस्तित्व को पकड़ना है? अपने अस्तित्व को। जैसे हम कहते हैं ना कि अब सब कुछ भूल जाएं और अपने अस्तित्व का मात्र स्वीकार भाव हो जाए, बस मैं हूँ, ये स्वीकार भाव। अब वहाँ कोई कहेगा आत्मानुभूति कैसे होती है? अरे भैया, आत्मा दिखता नहीं, 5 इंद्रियों से जानने में आता नहीं, मन का विषय नहीं, मनातीत, इंद्रियातीत, शब्दातीत, रूपातीत, सबसे अतीत, ऐसा जो द्रव्य है, ऐसा जो मैं हूँ, अब उसकी अनुभूति कैसे करेंगे? इसलिए उसे सम्यक दर्शन शब्द दिया। श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान, अपने अस्तित्व का, मैं हूँ और मैं ही मैं हूँ, अन्य मैं नहीं हूँ। नास्ति से ऑटोमेटिक इसमें आ गया। तो अब यहाँ जो बताया कि समस्त वस्तु विस्तार में व्याप्त होने वाली वह महासत्ता है और प्रतिनियत वस्तु में व्याप्त होने वाली वह अवान्तर सत्ता है। समस्त व्यापक रूप में व्याप्त होने वाली वह महासत्ता, प्रतिनियत एक रूप में व्याप्त होने वाली वह अवान्तर सत्ता, अनंत पर्यायों में व्याप्त होने वाली वह महासत्ता और प्रतिनियत एक पर्याय में व्याप्त होने वाली वह अवान्तर सत्ता। इस प्रकार से शास्त्रों में उनको नाम दिए गए हैं। इसमें विशेष जितना समझ में आवे समझने का प्रयास करें। पदार्थ का अस्ति ऐसा भाव वह अस्तित्व है।
वो भाव भाषण, कि मैं हूँ का जो भाव भाषण है ना, वो उसका अस्तित्व है। और अपने अस्तित्व का स्वीकार होना, अन्य के अस्तित्व से हमें कोई लेना देना नहीं है। हर का अस्तित्व अपने से अपने में है, मेरा अस्तित्व मुझसे मुझ में है। हमें सबके अस्तित्व को स्वीकार करना है और फिर सर्व के अस्तित्व से दृष्टि को हटाकर, दृष्टि का विषय एकमात्र अपने अस्तित्व को बनाना है। और इस अस्तित्व से और कायत्व से सहित 5 अस्तिकाएँ हैं। काल द्रव्य को अस्तित्व ही है, कायत्व नहीं है, क्योंकि काय की भांति उसे बहु प्रदेशों का अभाव है। इस प्रकार इस गाथा के टीका को पूर्ण कहते हुए मुनिराज कहते हैं कि जिन मार्ग रूपी रत्नाकर में से पूर्वाचार्यों ने प्रीतिपूर्वक षटद्रव्य रूपी रत्नों की माला भव्यों के कंठाभरण के हेतु बाहर निकाली है। अब गाथा 35-36 को साथ में लेते हैं। मूर्त द्रव्य को संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। धर्म, अधर्म तथा जीव को वास्तव में असंख्यात प्रदेश है। लोकाकाश में धर्म, अधर्म तथा जीव की भांति असंख्यात प्रदेश है। शेष जो अलोकाकाश उसे अनंत प्रदेश है। काल को कायपना नहीं है, क्योंकि वह एक प्रदेशी है। पूरे अजीव का विस्तार बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अपने जितना समझ में आए उतना समझने का प्रयास करना है। इसमें 6 द्रव्यों के प्रदेश का लक्षण और उसके संभव का प्रकार कहा है, अर्थात इस गाथा में प्रदेश का लक्षण तथा 6 द्रव्यों को कितने कितने प्रदेश होते हैं वह कहा गया है। शुद्ध पुद्गल परमाणु द्वारा रोका हुआ आकाश स्थल ही प्रदेश है, अर्थात शुद्ध पुद्गल रूप परमाणु आकाश के जितने भागों को रोके उतना वह आकाश का प्रदेश है। पुद्गल द्रव्य को ऐसे प्रदेश संख्यात, असंख्यात और अनंत होते हैं। किसको? पुद्गल को। लोकाकाश को, धर्म अधर्म को तथा एक जीव को असंख्यात प्रदेश है। शेष जो अलोकाकाश उसे अनंत प्रदेश है। काल को एक प्रदेश है, उस कारण से उसे कायत्व नहीं है, परंतु मात्र द्रव्यत्व ही कहा गया है। और ऐसे पदार्थों रूपी इन 6 द्रव्यों रूपी रत्नों का आभरण मैंने मुमुक्षु के कंठ की शोभा के हेतु बनाया है। उसके द्वारा धीमान पुरुष व्यवहार मार्ग को जानकर शुद्ध मार्ग को भी जानता है। यानी पुद्गल के कि इतने इतने प्रदेश इन सबके हैं और उसमें मैं जीव द्रव्य असंख्य प्रदेशी। बहुत जन की जो अन्य दर्शनों में मान्यता है कि कोई कहता है कि आत्मा यहाँ है, आत्मा हृदय में है, एक प्रदेशी है, आत्मा यहाँ बैठ के पूरे शरीर का संचालन कर रहा है, वगैरह वगैरह जो जो अपनी अपनी मत के अनुसार मान्यताएं हैं। यहाँ हम अपनी जैन दर्शन के अनुसार जो मान्यता बताई जा रही है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और हमें इस पर पूरा श्रद्धान करने का प्रयास करना है, क्योंकि फिर अन्यथा बहुत भटकना हो जाता है। कहीं न कहीं एक जगह अपना श्रद्धान का अर्थ क्या हुआ कि आप भले 2 जगह, 4 जगह, 5 जगह बाद जहाँ जहाँ आपको उचित लगता है वहाँ आप उसका भले अभ्यास करें, लेकिन कहीं न कहीं एक निर्णय करके सबके साथ। इसलिए पहले जो अच्छे गीतार्थ होते थे या जो कुछ महापुरुष होते थे, सभी दर्शनों का अभ्यास करके अपना निर्णय करते थे। जैसे श्रीमद् राजचंद्र जी की भी अब बात बताएं तो उन्होंने भी 6 दर्शन का अभ्यास किया। जाति से पटेल थे, अन्य धर्मी थे, परंतु जब उन्होंने जाना कि वास्तविक जैन दर्शन ही सच्चा दर्शन है, जैन धर्म की बात नहीं हो रही है, दर्शन की बात हो रही है, और उस जैन दर्शन के आधार पर जो उन्होंने 6 द्रव्यों का एक पूरा 6 दर्शन का टेबल भी दिया हुआ है, तो उसके आधार पर कि जैन दर्शन इसलिए सर्वोत्कृष्ट है क्योंकि स्याद्वाद शैली से अनेकांत शैली से फिर एकांत में ले जाने का प्रयास किया गया है। किसी का भी अस्वीकार नहीं किया गया। जैसे नित्य अनित्य की बात करें तो आत्मा की अपेक्षा से नित्य है आत्मा, और पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है। तो नित्यानित्य जो बताया, तो कोई कहता है नहीं आत्मा अनित्य है, तो कहा पर्याय की अपेक्षा अनित्य है, हम कहाँ अस्वीकार करते हैं।
तो इस प्रकार से शाद्दात शैली से वहाँ बताने का प्रयास किया गया है और हमें भी उस शैली का यथा योग्य व्यापार करके नए निक्षेप प्रमाणों के आधार पर सुनकर समझकर अंत में अनेकांत को समझकर, यानी एक वस्तु अनेक धर्मात्मक होते हुए भी परिपूर्ण है, यानी मैं आत्मा अनंत गुणात्मक होते हुए एक गुण की मेरी एक गुण की कितनी पर्याय? अनंत पर्याय। तो ऐसी अनंत पर्याय हर समय उत्पादव्य होते हुए भी, यानी इन तीन गुणों को, तीन भेद को समझकर, द्रव्य गुण पर्याय समझकर, फिर क्या कहा कि ऐसा होते हुए भी, परिणमित होते हुए भी जो अपरिणामी है, तो पर्याय से कहाँ लेके आए? वापस द्रव्य में लेके आए। तो ऐसे द्रव्य गुण पर्यायात्मक, ऐसा जो अभेद अखंड एक द्रव्य, अब बात किसकी बताई? एक द्रव्य पे आई। तो अंत में जो वो ज्ञायक भाव कहे, परम पारिणामिक भाव कहे, वो परिपूर्ण घनपिंड द्रव्य कहे, शब्दों के जो भी बात करें, मूल भावों का आशय कि जब इन सारे बाहर परद्रव्य पर भावों से हटकर, जब मैं अपनी पर्याय को, जो पर्याय हर समय उत्पाद व्यय हो रही है, उसी को अपने ज्ञान स्वभाव में, एक गुण में, फिर एक गुण से अनंत गुण में, अनंत गुण जो एक एक प्रदेश में, ऐसा असंख्य प्रदेशी, ऐसा शरीराकार होते हुए भी शरीर से भिन्न, न्यारा, स्वतंत्र, ऐसा जो एक घनपिंड, ऐसा त्रिकाली ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, वही मैं। अब वो मैं तक ये शब्द है, ये विचार की धारा चली। अब मैं के बाद क्या हुआ? यहाँ जो बात बताई कि अब हम अपने अस्तित्व में आ गए, और जब वो अस्तित्व का भाव भाषण गहराई से होता है, वहाँ आपकी गहराई कितनी है? क्योंकि भावों को हम बहुत अच्छी तरह से पकड़ते हैं, लेकिन हमें आदत किसकी है? कौन से भावों की पकड़ने की है? पर भावों की पकड़ने की। पर भाव में इतने एकत्व होने में एक क्षण नहीं लगता है, लेकिन अनादिकाल से अपने को भूले हुए होने की वजह से इसका हमें निरंतर रटन और अभ्यास करना पड़ेगा। इतना रटन अभ्यास हो जाए कि जैसे विचार करने के पहले ही उसमें एकत्व हो जाए। जो पर में एकत्व करने की आदत पड़ी हुई है, अब उस आदत को बदलना है, और बदलना है तो निरंतर रटन करना पड़ेगा। और हमारे पास समय कितना होता है भाई? टाइम नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं होती है, फिर भी मरना पड़ता है, क्या करें? तो ये यहाँ कह रहे हैं कि अब अपने में आने के लिए यदि सिर्फ तू आधा घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट, जब व्यवहार से कहते हैं कि अरे कुछ नहीं तो 5 मिनट कर, 10 मिनट कर, 15 मिनट कर, 1 मिनट कर, जितना कर सकता है उतना कर। परंतु अब हमें विचार करना है, यदि तीव्र मुमुक्षु है, सच्चा मोक्षार्थी है, तो उसे क्या करना है? मैक्सिमम समय, इसलिए जितनी परद्रव्य प्रभावों से संसार से निवृत्ति होगी, उतनी स्व में प्रवृत्ति करने का समय मिलेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए पर से निवृत्ति और स्व में प्रवृत्ति, हर जीव इस मार्ग में, मोक्ष मार्ग में अपने स्वरूप और स्वभाव में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाओ पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप।